सोनिया और उसका छोटा सा बेटा शहर से गांव जा रहे थे। तभी सोनिया को सड़क के किनारे एक 13 साल की लड़की नारियल पानी बेचती हुई दिखाई पड़ती है। गर्मी बहुत होती है, इसलिए सोनिया अपने बेटे के साथ उस लड़की के शॉप पे चली जाती है। वो लड़की से कहती है, बेटा ये नारियल पानी कितने में दे रही हो? आंटी 50 रुपए का एक है। बेटा ये तो बहुत महंगा है। तभी सोनिया का बेटा राहुल अपनी माँ को आवाज लगाता है और उनसे कहता है, मम्मा ये नारियल पानी तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है, पापा ने हमें 100 रुपए में दिलाया था। बेटा तुम चुप करो, तुम अभी छोटे हो, तुम इस मामलों में मत पड़ो। बेटा 30 रुपए का देना हो तो दो, वरना रहने दो। आंटी 40 रुपए का नारियल पानी तो मैं खरीद के लाती हूँ, आप 45 का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। झूठ मत बोलो बेटा, सही सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। फिर वो एक नारियल पानी अपने हाथ में उठाती है और राहुल के पास जाती है। सचमुच मेरा भाई तो बहुत ही सुंदर है। फिर वो लड़की राहुल से थोड़ी बातें करती है। फिर वो अपना लाया हुआ नारियल पानी राहुल के हाथ में दे देती है। राहुल नारियल पानी अपने हाथ में लेकर बहुत खुश होता है, पर उसके हाथ छोटे होने के कारण वो उसे संभाल नहीं पाता है और नारियल पानी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिससे राहुल बहुत उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर वो लड़की उससे कहती है, अरे भाई उदास ना हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगी। फिर वो जाकर दूसरा नारियल पानी उसे लाकर दे देती है और अपने दुकान के पास आ जाती है। सुनो बेटा, जो नारियल पानी नीचे गिरा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। उसको छोड़ो आंटी, आप इस नारियल पानी के भी पैसे मत देना, ये मैंने मेरे भाई को अपनी तरफ से दिया है। इतना सुनते ही सोनिया सोच में पड़ जाती है और वो उस लड़की को देखती ही रहती है। फिर सोनिया लड़की से कहती है, नहीं बेटा तुम अपने दोनों नारियल पानी के पैसे ले लो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर वो लड़की पैसे लेने से मना कर देती है और सोनिया से कहती है, माँ कहती है जब बात संबंधों की हो तो लाभ हानि नहीं देखा जाता। आपने राहुल को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर ये कहकर लड़की दुखी हो जाती है। बेटा क्या हुआ तुम्हारे भाई को? जब वो छोटा था तब उसे रात में बुखार हो गया था। सुबह माँ हॉस्पिटल ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे। ये सब सुनकर सोनिया को बहुत दुख होता है। फिर सोनिया के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब निकाल कर उस लड़की के नारियल पानी के ठेले पर रख देती है और कहती है, ले लो बेटा, तुमने राहुल को अपना भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकती। ये कहकर सोनिया अपने घर चली जाती है। ये सब कुछ एक विनोद नाम का आदमी देख रहा था। ये सब देखकर वो सोचने लगता है कि भावुकता भी क्या चीज होती है। कुछ देर पहले वो लेडी 20 रुपए बचाने के लिए बहाने बना रही थी और कुछ ही देर में उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दे दिए। दरअसल विनोद का प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया और कहा, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाला ही छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लॉट भी आप ले लो, मैं छोटा वाला ही ले लूंगा, और मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। ये सब सुनकर उसका भाई तो बहुत हैरान हो जाता है। पर भाई इससे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर विनोद उससे कहता है, भैया आज मुझे समझ आ गया है, संबंधों में लाभ हानि नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। ये सब सुनकर उसका भाई बहुत ही भावुक हो जाता है और वो कहता है, भाई इतने प्यार से पहले ही बात करता तो मैं सब कुछ तुम्हें ही दे देता, तुम घर आ जाओ, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा कर लेंगे। दोस्तों विनोद अपनी प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि वो उस लड़की की बात समझ गया था कि संबंधों में लाभ हानि नहीं देखा जाता। उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे वो आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों त्याग की भावना रखिए
अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।